10 साल हो गए, हद हो गई। जो हमारे पास जो कमियां थी वो सब पूरी होंगी। एक छोटे से ब्रिज के लिए मेंबर पार्लियामेंट एक लफ्ज नहीं उन्होंने बाहर निकाला। जो बिजली पानी का जहां हाहाकार मचा है, तैयारी हो रही है और जल्दी ही वो भी पानी लोगों के घरों में उपलब्ध होगा। कोई जात पात नहीं देखी गई किसी को। कोई जो सरकारें पहली थी वो जात पात के आधार पे लोगों को बांट रही थी। हिंदू और मुसलमान की राजनीति करेंगे और हम जीत जाएंगे। ये एम्स जो है वो दिल्ली तक हमारे लोग पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन आज हमारे पास सुविधा है। जो हम आप आज विजयपुर में जो हमें सुविधा उपलब्ध होगी। कश्मीर के और जम्मू के बच्चों की जो नौकरियों की बात रही, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। नौकरी नहीं ले सकता था, आज उस गरीब को नौकरी मिल रही है कि हमें आज नौकरी मिलेगी, कल नौकरी मिलेगी। बीजेपी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी जॉब देने का। उस आस में वो लोग आज ओवरेज हो गए। वो पूरी उम्र जब तक जिएंगे इनको रोते रहेंगे। किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपया आएगा। जिम्मेदारों को अब बुरा हो रहा है। जहाँ नहर में पानी नहीं है, कोई आवाज़ उठाई। आज कोई रिश्वतखोरी जो है वो बिल्कुल बंद है। धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने करप्शन की। आंगनबाड़ी के जितने लोग हैं, क्या वो 10 साल पहले जो उनकी सैलरी थी आज भी वही सैलरी है? दुनिया चेंज चाहती है, सारी दुनिया चेंज चाहती है। बच्चों नौजवानों का जो भविष्य है वो इन्होंने खराब किया है। भाजपा जो है वो अच्छे मार्जिन से जीतेगी। मोदी जी ने काम नहीं करना है, इनका काम इन्होंने खुद कर रहा है। ये दिल्ली में जाके बैठ के बिजनेस करते हैं। जुगल जी कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। 10 साल हम लोगों ने इनको राज दिया, तख्त दिया, ताज दिया, और इन्होंने हमें धोखा दिया, धोखा दिया, धोखा दिया। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीडीसी गगवाल सुरेश कुमार फल्ली जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, पहले चरण की मतदान हो चुके हैं और दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं, इस पे किन मुद्दों पर वोट होने वाला है सर? इसके बारे में थोड़ा बताएं। लक्ष्मण जी, मैं शुक्रिया करता हूं आपके चैनल का कि आप हमारे तक आए और हमारी बात लोगों में पहुंचाएंगे। आज का जो चुनाव है, जे मुद्दे तो इसमें हैं ही, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए, जो देश के लिए ये एक चुनाव होने जा रहा है। आज हम देखें आयुष्मान कार्ड, जितनी भी स्कीमें जो हैं हमारी, लाडली बेटी, जनधन योजना, जितने भी जो किसान के लिए हर साल 6,000 रुपया आता है, पेंशन गरीबों के लिए जो पेंशन, जो PMY के मकान जिन गरीबों के लिए मोदी जी ने जो योजना चलाई। और आज आप देख रहे हैं कि जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज था, तो उसके साथ ही आज पूरे भारतवर्ष में जो एम्स 10 साल में बने हैं वो तो 60 साल की सरकारें में नहीं बना सकी। आज जम्मू में हमारा सौभाग्य है कि 2 एम्स बनने जा रहे हैं, एक विजयपुर में और दूसरा श्रीनगर में है। और इसके साथ ही IIM कॉलेज, IIT, बच्चों के लिए इतनी सारी योजनाएं, जो गरीब का बच्चा जो ट्रेनिंग के लिए कभी भी नहीं पहुंच सकता था, आज वो गरीबों के बच्चे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, एक्सरे के लिए जा रहे हैं, मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग जो कभी किसी को उपलब्ध नहीं हो सकती थी। आज आप देख रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता से काम हो रहा है। आज हमारे नौजवान जो नौकरी के लिए पैसों की वजह से जो गरीब नौकरी नहीं ले सकता था, आज उस गरीब को नौकरी मिल रही है। आज कोई रिश्वतखोरी जो है वो बिल्कुल बंद है। गरीब का बच्चा आज नौकरी पे जा रहा है। और ASI जो आप लिस्ट देख रहे हैं पिछली, उसमें हमारे बहुत सारे लोगों को जो लाभ मिला है। और बच्चे जो हैं जो 20 लाख रुपया देकर भी जो ASI नहीं बन सकते थे, आज वो फ्री में नौकरी बच्चों को उपलब्ध हो रही है। तो इससे बड़ा मैं नहीं समझता कि कोई मुद्दा जो है होगा। और जितनी भी सरकारें आज से 60 साल पहले देखते हैं हम, जो 10 साल पहले जो सरकार ने काम शुरू किया, मोदी जी ने जितनी लोगों को जो भी बताया, 370 के ऊपर आ जाओ, 370 महबूबा बोलती थी कि 370 जो है, जो उसको तोड़ने के लिए श्रीनगर में लाशें बिछ जाएंगी, कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन 370 भी टूटी। और आज कोई भी मुद्दा, जो श्रीनगर में बच्चे पत्थर मारते थे, आज उन बच्चों के हाथ में लैपटॉप है और वो बच्चे एक अच्छे लेवल पे खेलो इंडिया के तहत बाहर तक बच्चे जा रहे हैं। और हमारे नौजवान आज इंडिया लेवल की टीम में खेल रहे हैं। जे श्रीनगर से हमारे 2-3 बच्चे जो इंडिया लेवल की टीम में आज भी खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चे आज जितना भी पढ़ाई के ऊपर ले लो, आज बच्चे के लिए आप देख रहे हैं लेबर कार्ड के तहत बच्चों को जो है वो बहुत सारी सुविधा मिल रही है।
जो बच्चा तीसरी में पढ़ता है उसके लिए 2,500 से लेकर 50,000 40,000 रुपये तक जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसके लिए आज हर जगह जो हमारे लेबर कार्ड के तहत बच्चों के लिए सुविधा मिली है। और पेंशन योजना ले लो, किसानों के लिए जो जो योजना बनाई गई प्रधानमंत्री द्वारा वो देख लो, 6,000 रुपया हर साल हर किसान को आता है। उसमें ना तो कोई जात पात है और ना कोई गरीब अमीर देखा गया। उसमें जिसकी ज़मीन है, पहले क्या होता था, अगर कोई सूखा पड़ता था तो 200, 250, 300, 500 रुपये तक ज़मींदार को मिलते थे। लेकिन आज ऐसा सरकार ने किया है कि किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपया आएगा। तो ये मोदी जी द्वारा जितने भी सुविधाएं दी गई हैं, लाडली बेटी, आज बेटी का जन्म होता है तो उसको तुरंत जो है वो 1,000 रुपया जो लाडली बेटी स्कीम के तहत उसको मिलता है। और जब शादी की बात आती है तो गरीब के लिए वो एक बहुत बड़ा सहारा बना हुआ है, जो हमारी स्टेट द्वारा 50,000 रुपया 35 दिन फार्म पहले उसका अप्लाई करना पड़ता है और 50,000 रुपया मिलता है। जे भी एक लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। इसके साथ ही आज देख रहे हैं आप, जम्मू में एम्स बनने जा रहा है, बीजेपुर में, और श्रीनगर में एम्स बनने जा रहा है। ये एम्स जो है वो दिल्ली तक हमारे लोग पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन आज हमारे पास सुविधा है जो हम आज बीजेपुर में जो हमें सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही आज जो डॉक्टर पहले हमारे इधर 100-200 डॉक्टर बनते थे, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज होने के वजह से हमारे यहाँ से 800-900 डॉक्टर जो हैं वो बनेंगे हर साल। तो जो हमारे पास जो कमियां थी वो सब पूरी होंगी। 10 साल में मोदी जी द्वारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता था उसका प्रयास चल रहा है। और हम डीडीसी होने के नाते डेवलपमेंट की तरफ देखें तो हमारे ब्लॉक में डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। आज जेजेएम द्वारा जितने भी गांव में ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं वो 70% कंप्लीट हो गए हैं, और जो 30% बचा है काम वो भी जल्दी ही उसको तैयारी हो रही है और जल्दी ही वो भी पानी लोगों के घरों में उपलब्ध होगा। बहुत सारी स्कीमें PMAY जैसे मकान की जो गरीब के लिए था वो छत नहीं थी, तो आज वो भी छत प्रधानमंत्री द्वारा जो PMAY की स्कीम चलाई गई उसमें वो लोगों को सुविधा मिल रही है। और जितनी भी हम अगर गिनवाएं तो 114 स्कीमें हैं जो मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई। आज हर वर्ग के लिए कोई जात पात नहीं देखी गई, किसी को कोई जो सरकारें पहली थी वो जात पात के आधार पे लोगों को बांट रही थी, आज वो ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर चल रहे हैं। आज आप राम मंदिर का मुद्दा देख रहे हैं तो कुछ सरकारें जो राम जी को काल्पनिक बताती थी, आज वो सरकारें देख रही हैं कि मंदिर जो है वो आज बन के तैयार हो गया है। राम लल्ला जी जो टेंट में विराजमान थे आज वो मंदिर में आप देख रहे हैं कितनी लाखों की तादाद में लोगों ने दर्शन किए। और कुछ सरकारें तो आज भी वो उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन सब जानती है। और जनता जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आज भी लोगों में बहुत भारी उत्साह है इस बात को लेकर, और हम गांव-गांव में जा रहे हैं, हमारे लोगों में बहुत सारा उत्साह है। और भाजपा जो है वो अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और हमारा ये मानना है कि जुगल जी कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे, क्योंकि लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 10 साल सत्ता में वो बैठे हैं, और जितने भी लीडर हमारे जो चुन के गए हैं, पहली बार भी मोदी जी के नाम पे उन्होंने वोट लिया और दूसरी बार भी मोदी जी के नाम पे वोट लिया। और इस बार तो हद ही कर दी उन्होंने। दिल्ली से ही मोदी जी से अनाउंसमेंट करवा दी कि 400 पार। ना किसी से वोट मांगा, ना किसी को रिक्वेस्ट की, ना किसी से विनती की, ना कोई किसी को पूछा, ना किसी के पास गए, ना कोई मुद्दे की बात की। क्या उन्होंने काम किया है 5 साल, क्या काम उन्होंने 10 साल काम किया है जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है। सीधा ही 400 का नारा लगवा के जहाँ से आगे, और उनको यही उम्मीद है कि मोदी जी सेंटर में बोलेंगे, हमारा भाषण देंगे और हिंदू और मुसलमान की राजनीति करेंगे और हम जीत जाएंगे। और कभी भी जितने भी हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट मुद्दे ही मुद्दे हैं, जो हमारे जम्मू के जितने भी मुद्दे रहे, किसी एक मुद्दे पे वो नहीं बोले। हमारी स्टेट टूटी, उन्होंने टेबल बजाए और लोगों को खुशी जाहिर की। उन्होंने हमारा जब इंटरनेट बंद हुआ उन्होंने कभी हमारे कोई बात नहीं की। कश्मीर के और जम्मू के बच्चों की जो नौकरियों की बात रही उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। उल्टा ये कि हमारा जम्मू का हमारा कोटा काट के वो ST को जो दिया है, तो आज पूरी जो मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी ने वो ST के देख के वो मेहनत की है। और आज वहाँ तो इन्होंने कैंडिडेट भी कोई खड़ा नहीं किया। और इनके जो मुद्दे हैं
जो बिजली पानी का जहाँ हाहाकार मचा है, जहाँ एमएलए तो है नहीं, पंचायतें इन्होंने डिज़ाल्व कर दी, बीडीसी की को जो पूरी वो डिज़ाल्व कर दी, तो कहर बचे तो हमारे लीडर सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट है। तो कभी हमें ये बताओ, पूरे मैं घुग्वाल से जहाँ जो बोल रहा हूँ, घुग्वाल पूरे में 45,000 वोट है रायपुरा और घुग्वाल में, कोई एक बंदा बता दे कोई इन्होंने कभी किसी का कोई काम किया हो। कभी बिजली के मुद्दे पे नहीं बोले, पानी पे मुद्दे पे नहीं बोले, और जो नेशनल हाईवे का बुरा हाल हो रहा है, एक छोटी सी बारिश पड़ी, 2 ब्रिज हमारे कोलैप्स हो गए, उस पर कभी नहीं बोले। जैसे हमारा जो तरनाब वाला हमारे मेंबर जितेंद्र सिंह जी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, जो हमारा दयालचक वाला पुल है, वो बुरा हाल है, लोगों को नीचे से जा रहे हैं, लोगों धूल मिट्टी से जा रहे हैं। वैष्णो देवी का यात्री जो बाहर का यात्री आ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर की पहचान तो इन्होंने ख़त्म की ही की। एक छोटे से ब्रिज के लिए मेंबर पार्लियामेंट एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने बाहर निकाला। अगर चौधरी लाल सिंह होता, वो डंडे के जोर वो कंप्लीट करवाता। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जितनी बार भी वो हमारी जो साइड पे जो रोड है, से पैसेज और देना है, पोल्यूशन फ्री देना है, कभी देखा आपने कोई पानी का खराब कर रहे हैं? तो यही लोग हैं जो जिनसे 400 करोड़ रुपया इन्होंने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से 400 करोड़ रुपया एक बार, 400 करोड़ रुपया दूसरी बार, धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने करप्शन की। और जो कह रहे हैं कि हम इस वक्त नंगे तरीके से पैसे ले रहे हैं, और इन्होंने ये नारा लगाते थे कि कांग्रेस सरकार करप्ट है, उनकी कभी चोरी पकड़ी नहीं गई, जिसकी पकड़ी गई वो सलाखों के पीछे रहा। इन्होंने कभी जितने भी चोर थे जो कांग्रेस में थे, वो एनसी में थे, जो दूसरी पार्टियों में थे, सभी उनको शामिल किया। किस बात पे वोट देंगे? क्या आंगनबाड़ी के जितने लोग हैं, क्या वो 10 साल पहले जो उनकी सैलरी थी आज भी वही सैलरी है? एनआरएचएम के जो बच्चे हैं हमारे जहाँ काम करें, उनको कुछ नहीं मिला, आशा वर्कर को कुछ नहीं मिला, लंबड़दार को कुछ नहीं मिला, जो हमारे एसपीओज हैं उनको बाहर निकाला है इन्होंने, उनको कुछ नहीं दिया। तो ये मेंबर पार्लियामेंट का काम बनता था कि मेंबर वहाँ पार्लियामेंट में बोले, तो ये पार्लियामेंट में सिर्फ मोदी जी का भाषण सुनते हैं, उतारी बजाते हैं, कोई बात पब्लिक की ये रखते नहीं। तो 10 साल हो गए, हद हो गई। तो अब दुनिया चेंज चाहती है, सारी दुनिया चेंज चाहती है। बच्चों नौजवानों का जो भविष्य है वो इन्होंने ख़राब किया है। जम्मू कश्मीर में कितनी पोस्टें इस वक्त खाली हैं, कोई भरी नहीं गई। और जब हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट थे, एक अच्छी जगह पीएमओ हाउस में बैठे थे, कभी इन्होंने किसी का कभी कोई बयान नहीं दिया, कभी एलजी को नहीं पूछा, कमिश्नर को नहीं पूछा, चीफ सेक्रेटरी को नहीं पूछा, क्यों नहीं हमारे बच्चों को रोज़गार दे रहे। कैसे हमारे जो बच्चे उस वक्त जब बीजेपी का शासन आया, तो जो 30 साल के बच्चे वो आज 40 साल के हो गए हैं, ना उनकी शादी हुई है, ना उनको सैलरी मिली है, उनको पढ़ के उनका बुरा हाल होया। और आस में कि हमें आज नौकरी मिलेगी, कल नौकरी मिलेगी, बीजेपी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी जॉब देने का, उस आस में वो लोग आज ओवर एज हो गए, वो पूरी उम्र जब तक जिएंगे इनको रोते रहेंगे। ना उनकी शादी हुई है, उनकी बर्बादी हुई है, और बेचारे क्या करेंगे? आप रेडी फाड़ी लगाएंगे और प्रधानमंत्री पीछे से बयान देगी, पकौड़े तलेंगे, और पीएचडी करके बच्चे बैठे हैं। आप देख रहे हो कितनी हमारी बहनें हैं, हमारी बच्ची हैं, पीएचडी उनकी क्वालिफिकेशन है, और इतने टॉप मेरिट पे वो घर में बैठे हैं, वो चौका चौला वो कर रहे हैं। तो मेंबर पार्लियामेंट ने क्या हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, हमारे के लिए गवाई, जिम्मेदारों के लिए क्या आवाज़ उठाई? जिम्मेदारों को अब बुरा हाल हो रहा है, जहाँ नहर में पानी नहीं है, कोई आवाज़ उठाई? किसी ने नहीं कोई उठाई। तो किस बात पे, किस मुद्दे पे वोट दे देंगे? मैं सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार इनको जो बदलाव कीजिए। ये बार बार मोदी जी के नाम पे वोट लेते हैं, और मोदी जी ने काम नहीं करना है, इनका काम इन्होंने खुद करना है। ये दिल्ली में जाके बैठ के बिजनेस करते हैं, ये दिल्ली में बैठ के उधर से लोगों के साथ कोई तालमेल नहीं है इनकी। बता दो कि ये बता दें, बयान दे दे कि मैंने पब्लिक के साथ कितनी मीटिंग की। आज जहाँ भी मेंबर पार्लियामेंट जा रहे हैं, हमारे जुगल किशोर जी जा रहे हैं, लोग बात नहीं करने दे रहे। ये पूछ रहे हैं कि आप हमारे बीच क्यों नहीं आए? 10 साल हद होती है, 10 साल। और 10 साल हम लोगों ने इनको राज दिया, तख्त दिया, ताज दिया, और इन्होंने हमें धोखा दिया।